आज से 100 गुना ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज का कलाम जब खुले, मेरे पिता अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए और गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए। पवित्र आत्मा आज ये चंगे किए जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जितने लोग स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन को जो लाइव प्रेयर में सुन रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज दुगना मस्सा उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप परेशानी में हैं, समस्या में हैं, निराशा में हैं, या किसी भी आज प्रॉब्लम्स में हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर अब तक भी आपका बैड टाइम नहीं चेंज हुआ, मैं कह रहा हूं कि आज आपका बैड टाइम चेंज होने वाला है। आज सिचुएशन बदलने वाली है, आज हर एक प्रॉब्लम्स जाने वाली है। लेकिन उस प्रॉब्लम्स को भगाने का तरीका बाइबल बोलती है कि सिर्फ कह रहा है परमेश्वर के कानून को पालन करना है। कहता है कि जब आप परमेश्वर के कानून को पालन करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना काम करता है। कह रहा है कि आज उन लोगों की परिस्थितियां बदलेंगी, उन लोगों की सिचुएशन बदलेगी। कह रहा है जो प्रार्थना करना सीख गए, जो प्रार्थना करना जानते हैं, जो प्रभु को अपना टाइम देना जानते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मैं कह रहा हूं इस दुनिया में डर है, कलेश है, झगड़े हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं, जहां बाहर चलते हैं जंगल ही जंगल है, दुख ही दुख है, समस्याएं ही समस्याएं। जब तक इस एक व्यक्ति कह रहा है इस धरती के ऊपर है और वो कह रहा है कि वो दुखों को उठाएगा, वो बीमारियों में जाएगा, समस्याओं में जाएगा, ये प्रॉब्लम्स आनी है। मैं एक दिन परमेश्वर से पूछ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा जी कि ऐसा क्यों नहीं है कि हर एक जन लोग शांति के साथ व्यतीत करें। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जैसे इजरायली लोग 40 साल जंगल में दुख उठाते रहे, कह रहे कि ये दुनिया जो है, कह रहे कि ये एक मोह जाल है, कह रहे कि यहाँ पर कह रहा दुख, समस्याएं, पीड़ाएं, परेशानियां, लेकिन कह रहा है कि पवित्र आत्मा उन लोगों को आजाद करना चाहता है। कह रहा है जो कह रहा है कि प्रार्थना करेंगे वो सेफ रहेंगे। परमेश्वर कह रहा है जो प्रार्थना करके दुकान खोलेंगे उनका बिजनेस चलेगा। कह रहा है कि जो प्रार्थना करके काम करेगा उसके कामों में परमेश्वर हल निकालेगा, सॉल्यूशन निकालेगा। अगर एक भी सॉल्यूशन आपकी परेशानियों में नहीं निकल रहा है तो बाइबल बोलती है प्रार्थना क्यों जरूरी है। कह रहा है प्रार्थना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर अपनी विनतियों को सुनता है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद सॉल्यूशन निकालने वाला है। आज बहुत सारे लोग सड़क बनाते हैं अपने देशों में और रेड लाइट लगाते हैं, लेकिन वो अपने आप ही कह रहा वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी अपने आप ही उस रेड लाइट का कानून का पालन तोड़ देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि परमेश्वर अपने कानून को खुद बनाकर तोड़ता नहीं है, सरकार खुद बनाकर तोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कह रहा है कि मैं जब जैसा कल था वैसा ही आज हूं और मैं सदा वैसा ही रहूंगा। कह रहा लेकिन मेरा कानून जो है कह रहा है कि वही है, इसलिए उसने एक कायदा कानून बनाया। कह रहा जितने कह रहा मुझसे मांगेंगे, कह रहा है कि उनके जीवन में आज से शांति आएगी। जितने मुझसे मांगेंगे आज वो प्रॉब्लम्स हटने वाली हैं, आज वो समस्याएं जाने वाली हैं। लेकिन जो लोग मांगने के लिए तैयार ही नहीं है तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पवित्र आत्मा काम कैसे करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो हम सब अपने हाथों को उठाएं और कहें कि परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी तेरे किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। जब आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। मैं आपको एक टीचिंग दे रहा हूं कि ताकि आप प्रार्थनाएं जब करते हैं उसके बाद मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं और इस तरीके से जब आप करने शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके नजदीक आना शुरू करता है, नजदीक आना शुरू करता है। आपको पता भी नहीं लगता कि परमेश्वर आपके नजदीक रहता है। बाइबल में लिखा जितना तुम मेरे नजदीक आओगे उतना मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। इसका मतलब जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, अभी आप प्रचार को सुन रहे हो, लाइव में बैठे हो, इसका मतलब क्या है परमेश्वर का आत्मा आपके नजदीक है। वो आपको वाच कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, उस समय आप ध्यान लगा रहे हो परमेश्वर की ओर, वो आपको वाच कर रहा है और वो आज ऐसे लोगों को बरकतें देना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन बोलने वाला आज छुटकारे को पाने वाला है, आमीन बोलने वाला आज आशीषों को देखने वाला है, बंधन टूटने वाले और आजाद होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना का मतलब क्या है। कह रहा है कि जब एक व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय प्रार्थना ही जो है उसको बाहर निकालती है। लेकिन बाहर निकालने कैसे भाई साहब? अगर मान लो कोई बच्चा खड्डे में गिर गया और अगर वो चिल्लाएगा नहीं तो उसको आप साइड में जाने वाले व्यक्ति को पता नहीं लगेगा। अगर कोई पानी में गिर जाए और वो ना चिल्लाए तो किसी को पता नहीं लगेगा। जब पानी में आदमी गिरता है या बच्चा गिरता है तो वो बोलता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो उसी समय एक व्यक्ति का ध्यान पड़ता है। इसका मतलब क्या है?
प्रार्थना आपका ध्यान जो है, एंजल का ध्यान जो है, प्रार्थनाएं कह रहा एंजल का ध्यान करती हैं आपके ऊपर, तो आपका ध्यान पड़ रहा है और आप एड्रेस बताते हो। आप जब प्रार्थनाएं करते हो तो परमेश्वर को अपना एड्रेस बता रहे हो, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने एंजल को भेज दिया आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसी समय क्या हो रहा है कि वो एंजल आपका एड्रेस नहीं ढूंढ पा रहे। हम प्रेरितों के काम 9:13 को पढ़ते तो यहां पर शाऊल जो था वो अंधा हो गया। क्या करता था? ये मसीह लोगों की बुराई करता था और उनके साथ मारपीट करता था, और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने जबरदस्त काम किया और पवित्र आत्मा ने उसी समय उसकी आंखों को अंधा कर दिया। और जब वो तंग हो गया और उसी समय रोने और गिड़गिड़ाने लगा, जब तक वो रोया नहीं, जब तक वो गिड़गिड़ाया नहीं, उसने देखा होगा, हो सकता है कि वो कहीं भी पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में गया होगा, जिसको वो मानता होगा वहां पर गया होगा, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और उस समय जब वो थक गया और हार गया, और उसी समय शाऊल ने एक फैसला लिया कि मैं अपने जीवित परमेश्वर के पास जाऊंगा। कह रहा है कि मुझे लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जब उसको लगा, जब उसके अंदर विश्वास आया, और उसी समय उसने चिल्लाना स्टार्ट किया, प्रेयर करना स्टार्ट किया, और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा जा और एंजल और उस व्यक्ति को आशीष दे, कह रहा जो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वहां पर कह रहा कि वो उसको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, एंजल चल पड़ा है। लेकिन उसके 9 के हम 11 में भी और 13 में भी देखते हैं, तो यहां पर लिखा, जब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तुरुवासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने कह रहा एक दूत को भेजा और एक पास्टर को उसके घर पर भेजा, और बोलता है, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि उस घर में जा। उसको नहीं मालूम, कह रहा है कहां पर है उसका घर, कह रहा है वो एड्रेस मैं दे रहा हूं जो सीधी गली कहलाती है। इसका मतलब कि वो नेपाल वाली गली कहलाती है, पाकिस्तान वाली कहलाती है, इंडिया वाली कहलाती है, लेकिन यूएसए वाली है, अमेरिका वाली है, कोई सी भी गली है आपकी, लेकिन आपकी गली का कोई नाम नंबर है, वो परमेश्वर जानता है, वो देकर भेज रहा है एंजल को। कह रहा है वो गली जो सीधी कहलाती है, कह रहा है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को, उसने दुनिया को बनाया, उसने गलियों को, सड़कों को, देशों को बनाया, लेकिन सिर्फ आपको प्रार्थना में ये बताने की जरूरत है। इसका मतलब कि जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता तब तक ये काम नहीं बनता। शाऊल ने प्रार्थना करने का फैसला लिया क्योंकि वो परमेश्वर के कानून को जान गया। कह रहा है कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा मेरा सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। मैंने पेड़ों से, पत्थरों से, बाजारों से, गलियों से, हर एक तागे तबीज से प्रार्थना करके देख लिया होगा, लेकिन ये इसकी सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसकी समस्याओं का जो हल था, कह रहा इसने प्रार्थना में निकला, और जब इसने प्रार्थना किया उसी समय परमेश्वर ने चमत्कार किया और पवित्र आत्मा ने जबरदस्त काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा है कि उसके घर में जा, और उसको एड्रेस दिया, और कह रहा है जो कह रहा है प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना, इसका मतलब कह रहा है आपका प्रार्थना करना कंपलसरी है, प्रभु के पास आना कह रहा है कि जरूरी है, लेकिन प्रार्थना करना उससे भी ज्यादा कंपलसरी है। बिना प्रार्थना के आप प्रभु को पहचान नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास सही चर्च, सही प्लेस, सही एड्रेस, सही अनॉइंटेड पास्टर, सही आपकी चीजें, कह रहा है कि ज्ञान बांटने वाला वो आपको कभी नहीं मिलने वाला जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते आपको एक सही बिजनेस नहीं मिलने वाला, सही दुकान, सही जॉब, सही कंट्री कमाने के लिए नहीं मिलने वाली। नुआमी गई लेकिन वो प्रार्थना नहीं किया, उसने अकाल के दिन देखे और भाग गई, लेकिन क्या हुआ, और उसका पति भी मर गया और प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन अगर वो प्रार्थना करके जाती, ये फैसला ले लेती, तो मैं कह रहा हूं कि वो एक सही देश में पहुंचती। मेरा एक दोस्त था और वो जल्दबाजी में कि अपने परिवार का पेट पालूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, और वो क्या करने, उसने जाके वो एक कंट्री में चला गया, और जब वो वहां पर दुबई में गया तो उसको प्रॉब्लम्स आई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और वो फंस गया। मतलब कि प्रार्थना करने के बाद उसको पता लगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए देश नहीं, मेरे लिए एक बेस्ट कंट्री रखी है। मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर कभी भी आपको छोटे प्लेस पर नहीं, पवित्र आत्मा एक बेस्ट प्लेस पर लेकर जाएगा। आप वो सोचते हैं कि शायद मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास कोई नहीं है, चल दुबई चला जा यार, चल वहीं कमा ले यार, मलेशिया चला जा, चल यार सिंगापुर चला जा। मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां जाना बेकार है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन देख रहे हो कि मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, मेरे पास 12वीं का सर्टिफिकेट है, मैं सिर्फ खाना बनाना जानती हूं, मैं सिर्फ मेरे पास ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं यहां जा सकती हूं बस, और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। भाई साहब, इसका मतलब कि आपकी प्रार्थनाओं में भरोसा नहीं है, आप अपने टैलेंट के अनुसार जा रहे हो। लेकिन यहां पर प्रार्थना किया मेरे दोस्त ने और उसको परमेश्वर ने कनाडा में भेजा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको प्यार करता है और आपको आशीष देना चाहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि प्रार्थना करना, एड्रेस बताना है एंजल को। एंजल आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। एक एंजल स्वर्गदूत
इंसानों की हेल्प के लिए दिए गए कि कहीं भी इनको प्रॉब्लम आए तो जाओ इनकी हेल्प करो। लेकिन उनको एक कानून भी लिख कर दिया गया, जो प्रार्थना नहीं करते उनकी हेल्प नहीं करना, चाहे सड़क पे मर रहे हो। याद रखना, कह रहा चाहे वो कितने कर्जे में हो, चाहे कितनी बीमारी में हो, चाहे कितनी समस्या में हो, अगर वो प्रार्थना नहीं करते मत जाना। कह रहा कि अगर करण नहीं करते मत जाना, इसलिए उनके पास कानून में बंधे हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आज आपका एक फैसला आपको कर्जों से खोलने वाला है। आज आपका एक फैसला आपको हर एक लड़ाई झगड़े से खोलने वाला, आपको शांति देने वाला है, आपके घर में ब्लेसिंग देने वाला है। जो भी आपके ऊपर सताव कर रहा है, जो भी कोई आपके ऊपर दुख कर रहा है, जो भी कोई आपसे मार पिटाई कर रहा है, मेरा परमेश्वर एंजल को भेज रहा है, उसके मुंह पर चपेट मारने वाला है। याद रखना कि ऐसे एंजल जाने वाले हैं और उसके जबड़ों पर मारने वाले हैं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। अगर परीक्षा आ भी गई, अगर कर्जा आ भी गया, समस्या आ भी गई, लेकिन याद रखना कि मेरा एक एंजल, मेरा परमेश्वर का एक एंजल आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हुआ है। वो आपकी मदद करने के लिए लेकर आया हुआ है। आप बुलाओ, एंजल आएगा नीचे। और मैं कह रहा हूं एंजल आ जा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उनकी भी हेल्प करा, जो समस्या में है उनकी हेल्प करो। जाओ यीशु मसीह के नाम में जाओ, आप विश्वास करो, मैं उस एंजल को भेज रहा हूं और आपके काम होंगे। आप बोलो हां आ गया है, प्रॉफिट के बोलते ही हां आ गया हमारी प्रार्थना करते ही। जब आपके अंदर ये विश्वास होगा परमेश्वर काम करेगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा देख, कह रहा वो प्रार्थना कर रहा है और जा एंजल, कह रहा मुझे उसका घर नहीं मालूम, कहता वो जो कह रहा प्रार्थना करते हैं वो उनकी सीधी गली हो जाएगी, तुझे कह रहा है कि पता ही लगेगा। कह रहा उसको फिर एंजल को क्या हुआ कि आवाज ही आनी स्टार्ट होगी। जब वो गया उसको आवाज ही आनी स्टार्ट होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार एक लड़की थी और वो उसका आदिवासी परिवार, वो जंगल में घूम रहे थे और उसी समय क्या हुआ, एक भालू उनकी लड़की को उठाकर ले गया, एक परिवार की। और जब वो भालू उठाकर ले गया तो वो कहां ले गया उनको नहीं पता, लेकिन वो लड़की जो थी होशियार थी और उसका पूरा परिवार जो है, उसके गांव वाले जो है वो दौड़ रहे थे भाले अंडे लेकर, और वो उसी समय